स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे IBPS RRB क्लर्क फाइनल कट ऑफ के बारे में। ठीक है, स्पेशली यहाँ पे मैं सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का लिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का सारा वैकेंसीज, कितने वैकेंसीज हैं, ठीक है, और कट ऑफ क्या था प्रीवियस ईयर्स में और ये साल क्या कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। अगर ये वीडियो आपको सही लगता है तो अगर आपको और भी स्टेट का चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट स्टेट का है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये फर्स्ट है अरुणाचल। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में पूरा डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा। अगर आपको सारे स्टेट का चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, तभी जाके मैं सारे स्टेट का बनाऊंगा। पहले मैं नॉर्थ ईस्ट का ही अपने हिसाब से एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें हम 2022 में, ठीक है, इससे कन्फ्यूज़ मत होइएगा, 2022 में जो नोटिफिकेशन आया था उसका ये वैकेंसीज है। ठीक है, इतना वैकेंसीज था। 2023 में जो नोटिफिकेशन आया था उसका वैकेंसी है। 2024 में जो नोटिफिकेशन आया था उसका वैकेंसी। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा हूँ कि ये 2022 में है जो वैकेंसी आया था उसका रिजल्ट डेफिनेटली 1/1/2023 को आया था। ठीक है, उसका कट ऑफ है। और ये जो 2023 में और जो नोटिफिकेशन आया था उसका 1/1/2024 में, क्योंकि हर 1 जनवरी को आपका फाइनल रिजल्ट आउट होता है, तो वो है। ठीक है, तो 2024 में जो नोटिफिकेशन ये साल जो आया है उसका आपको रिजल्ट आपको 1/1/2025 को मिलेगा। तो ये है ओवरऑल एनालिसिस। मतलब हर स्टेट का यही टाइप पे डिस्कस होगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये बता दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ, देखिए कितना वेरी होता है कट ऑफ। मैं आपको सारा चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जनरल का 5 है, यहाँ पे जनरल का 7 है। ठीक है, डिफरेंस तो है, गैपिंग है डेफिनेटली। तो कट ऑफ पे आप देखिए, इम्पैक्ट देखिए कट ऑफ पे। कट ऑफ पे 59 था, यहाँ पे डायरेक्टली 49 है। आप देखिए इतना ज़्यादा इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि नॉर्थ ईस्ट अनएक्सपेक्टेड है मेरे भाई बहन। कुछ भी हो सकता है। अब 2 वैकेंसी इंक्रीज़ हुआ तो क्या कट ऑफ पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा? 10 मार्क का डिक्रीज़ होगा, तो ये बहुत अनयूजुअल थिंग है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और याद रखना, अलॉटमेंट के टाइम में ये जो 2 वैकेंसी दिखा रहा है, अलॉटमेंट के टाइम में डेफिनेटली ये इंक्रीज़ हुआ होगा। अलॉटमेंट के टाइम में ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंक्रीज़ हुआ होगा, लेकिन वो हम कह नहीं सकते। लेकिन ओरिजिनल वैकेंसी के हिसाब से हम जा रहे हैं। ठीक, तो आप समझ गए। जनरल का EWS का देख लीजिए 0 तो नहीं है। OBC का देख लीजिए, नहीं है। ST का देख लीजिए 5 है, यहाँ पे भी 5 था, यहाँ पे भी 5 है। तो कट ऑफ देखिए, आपका दोनों ईयर में कट ऑफ देख लीजिए आप। ठीक है, तो 5-5 है, तो यहाँ पे 35 था, यहाँ पे 42 था, यहाँ पे बढ़ गया कट ऑफ। तो आप ये मत सोचना कभी कि वैकेंसी बढ़ रही है या घट रही है। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में, बहुत अलग अलग स्टेट में भी मैंने एनालाइज किया है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर आप सोच रहे हैं कि वैकेंसी अगर बढ़ रही है या सेम रह रही है तो कट ऑफ भी सेम रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लक्चुएट होगा कट ऑफ, बहुत ज़्यादा भी फ्लक्चुएट हो सकता है। तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए हमेशा। जो लोग कट ऑफ जो भी एनालिसिस करते हैं, देखिए दोस्तों, वो बस आपको अपने हिसाब से बताते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, यहाँ पे आप अनएक्सपेक्टेड है। भले ही आप 80 अटेम्प्ट करके आए होंगे RRB क्लर्क में, फिर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो ये आप कट ऑफ देख रहे हैं तो आपको पता ही चल रहा होगा यहाँ पे। वहाँ बाकी देखिए, अगर बात करें तो फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा 2025 का। अब देखिए यहाँ पे 5 से 7 गया, तो कट ऑफ पे इम्पैक्ट कितना है, 49 के अराउंड है। अब यहाँ पे 6 गया, तो बताओ कोई बता सकता है एग्जैक्टली कट ऑफ क्या रहेगा? तो बस हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कट ऑफ का क्या अंदाज़ा रहेगा। तो ये कट ऑफ आपका 51 प्लस माइनस होने का चांस है। ठीक है, 51 प्लस माइनस होने का चांस है, ये रहने का चांस है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें ST का, ST जस्ट 1 वैकेंसी इज देयर। सो फॉर 1 वैकेंसी व्हाट कैन वी से, डेफिनेटली द कट ऑफ कैन बी अराउंड 45। मेरे हिसाब से 45 के अराउंड होना चाहिए, लेकिन माइनस मोस्ट प्रोबेबली माइनस है। अब ये मत सोचना कि आई एम सेइंग 45 देन कट ऑफ विल बी 45 ओनली। It's just my prediction analysis, because as you can see here that there is only 5 vacancy in ST categories in 2022 and 2023. There is only 5 vacancies, same vacancies, but the cutoff varies. So definitely, if for one vacancy, what can I say here? So definitely for one vacancy, it can be less than 40 also. Unexpected, it can be less than 40. It's not compulsory that it will be 45. But on average, I'm taking 45 minus, not plus. It should not go plus. It should be minus. Okay, so 45 minus. Okay, this is not plus here, actually minus. Okay, next, if I talk about SC, this is the turning point here. SC, those who have applied, no, this will be the shocking cutoff, because this cutoff can lie between 35 plus. ठीक है, 35 plus.
I hope you are getting it. So this is unexpected because the previous cutoff is rarely seen because of that. Okay, so I hope the Arunachal Pradesh state cutoff is clear. Okay, now let's go to Assam. ठीक, तो असम में अगर देखिएगा तो 2022 में आप वैकेंसीज देख सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ वैकेंसीज 2023 में नंबर ऑफ वैकेंसीज, 2024 में दिस रिसेंट ईयर द नंबर ऑफ वैकेंसीज. ओके, सो okay, so if you check the cutoff here, just check the cutoff. This is 83, this is 120. Okay, during 83 the cutoff was 62.28 and during 120 the cutoff decreases to 56. So definitely there is a decrease in cutoff. Okay, so since the vacancy increases, here we have seen that there is a decrease in cutoff. So these things happens, but actually see, one thing you have to keep in mind that if a vacancy increases, suppose a vacancy is 100 and it increases to 150 or 180, something like this, there is high chance that this cutoff will decrease. High chance if the cutoff is 50 at this, in this case, so in this case it might be around 45 plus minus. Okay, so I hope you are getting it. So mostly there is high chance that if vacancy increases the cutoff also increases. But how we'll know that? During the allotment 1/1/2025 you might see increase in vacancy from all the states. Okay, all the states. And in north east, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा लगभग वही दो चार वैकेंसीज इंक्रीज देखने को मिलेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर कट ऑफ देखेंगे तो 83 पे 62 था, 120 पे 56 था. EWS का सेम 20 वैकेंसी द कट ऑफ वॉज 57.88, 30 वैकेंसी द कट ऑफ वॉज दिस वन, सो इट हैज़ डिक्रीज. So definitely now the vacancy is 93, so definitely it will lie between this range, around this range only. Okay, around this range. Okay, because it when it was 120 the कट ऑफ कितना था 56 था, अब 93 है तो कितना कट ऑफ होगा बताओ. डेफिनेटली आपका इंक्रीज होने का चांस रहेगा. सो यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे 120 से 93 गया है, तो मतलब वैकेंसी में डिक्रीज है, तो कट ऑफ इंक्रीज होने का क्या चांस है क्या? हाँ, डेफिनेटली इंक्रीज होने का चांस है, लेकिन ऑन एवरेज मेरे हिसाब से आपका कट ऑफ 57 प्लस माइनस रहने का चांस है. ठीक है, 57 प्लस माइनस. और यहाँ पे 30 था. ठीक है, 20 से 30 गया तो 7 मार्क का गैप आया, तो यहाँ पे 7 आ गया. ठीक है, और डिक्रीज़ हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 55 के अराउंड होगा कट ऑफ. ठीक है, 55 प्लस माइनस चांस है. उसके बाद ओबीसी में 55 था तो कट ऑफ 56 था, 80 हुआ तो 49 हुआ, डिक्रीज हुआ डेफिनेटली. तो 50 हुआ तो क्या होगा दोस्तों आप बताओ. डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंक्रीज तो होगा ये कट ऑफ आपका. तो ये कट ऑफ भी आपका ओबीसी का भी 53 के अराउंड जाएगा, 53 प्लस माइनस जाने का चांस है. ठीक है, एसटी का देखिए 15 पे 51 था. ठीक है, 22 पे 45 हो गया, डिक्रीज हुआ कि नहीं. 12 पे क्या होगा दोस्त, 12 पे क्या होगा? डेफिनेटली आपका इंक्रीज होने का चांस है. 51 प्लस चांस है ज़्यादा होने का. ठीक है, एससी का कट ऑफ देखिए 31 पे 52 है, 44 पे 44 है. ठीक है, और 47 पे क्या होगा? तो ये हो सकता है आपका 40 प्लस माइनस हो. ठीक है, 40 प्लस, मोस्ट प्रोबेबली 40 प्लस ज़्यादा चांस है आपका. ठीक है, 40 के आसपास या 39 ऐसे भी हो सकता है कट ऑफ. तो ये टर्निंग पॉइंट है, याद रखना. 39 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था. ठीक है, आई एम सॉरी. आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पे. तो जैसे यहाँ पे एसटी का है, आपने देख लिया यहाँ पे. ठीक है, एसटी का 15 था तो कट ऑफ इतना था, 22 था तो कट ऑफ इतना था, 45 था, और 12 है तो कट ऑफ 51 रहेगा. एससी का मैं फिर से बता देता हूँ. यहाँ पे एससी का कितना है, 31 पे आपका 52 था, 44 पे 44 था, 47 पे आपका अनएक्सपेक्टेड रहने का चांस है. यहाँ पे 40 प्लस हो सकता है या 39 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त. आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेट पे बढ़ते हैं हम लोग, मणिपुर पे आते हैं. ठीक है, तो मणिपुर का सीन देखते हैं यहाँ पे. तो मणिपुर का आप देख लीजिए यहाँ पे. तो मणिपुर में अगर देखेंगे तो 4 वैकेंसी है और ठीक है, और यहाँ पे 3 है. ठीक है, यहाँ का एक सेकेंड दीजिएगा. तो दोस्तों मैं मणिपुर का बात कर रहा था. तो मणिपुर का 2024 का वैकेंसी नोटेड नहीं था तो इसलिए नोट कर लिया हूँ. ठीक है, तो अगर बात करें
2022 में, तो जनरल का कट ऑफ 61 था, और 3 जब हुआ तो जनरल का कट ऑफ ये भी 61.69 था, ठीक है। 4 से 3 हुआ, अब 5 हुआ, तो अब कितना होने का चांसेस है? तो ये जितना भी होगा आपका 58-59 प्लस ही होगा, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं 58 प्लस ले रहा हूँ, ज़्यादा प्लस होने का चांस है। और देखिए, मणिपुर को जो लोग लाइटली लेते हैं, ठीक है, एक बात कह देता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है, ये बहुत इग्नोर्ड होता है, ये मतलब मणिपुर को बहुत लोग इग्नोर करते हैं और चले जाते हैं यहाँ पे, जो कि कट ऑफ बाकी बहुत सारे स्टेट से भी ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो ये आपको सोच समझ कर रहना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर अप्लाई करें तो आप सोच समझ कर, जो मैं कहता हूँ, मैंने बहुत बार आपको बताया भी कि जनरल का कट ऑफ यहाँ पे 60 प्लस रहता है, मतलब आपको इसको डबल करना होगा, ठीक है। तो 120 के अराउंड रहता है, लेकिन नहीं मानते लोग, कहते हैं कि 70-80 ऐसा रहता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है, ठीक। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा, ठीक। तो मैंने बता दिया जनरल का, इस बार भी कितना 59, मोस्ट प्रोबेबली 59 ही होगा, लेकिन मैंने 58 प्लस लिख दिया यहाँ पे, ठीक। उसके बाद अगर बात करें EWS का, तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हुआ था शायद, तो ये वैकेंसी वैकेंट चला गया था, ठीक है, बैकलॉग में चला गया था। तो ये यहाँ पे आपका कट ऑफ नहीं है, आप यकीन नहीं करो तो आप जाकर देख सकते हो। उसके बाद अगर बात करो 2024 में क्या रहने का चांसेस है, तो EWS का भी आपका जनरल जैसा ही रहता है, ठीक है, आसपास ही रहता है। तो इसका भी मैं 58 के आसपास ही लूँगा, ठीक है। इस ये जो 1/1/2025 को आएगा, ठीक है। उसके बाद OWC का अगर बात करें, OBC का, ओबीसी भी बहुत ओबीसी है वहाँ पे, ठीक है, मणिपुर में। और यहाँ पे ओबीसी में भी बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कट ऑफ देखेंगे तो 60.85 था, ठीक है। इस बार क्या चांस है, इस बार भी आप देखेंगे 1 है तो 60 प्लस ही मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है, ठीक है। 60 प्लस ही मोस्ट प्रोबेबली। एसटी का देखिए 2 है, तो 2 पे 53 गया, 3 पे आपका गया 40, तो 3 यहाँ पे भी 3 है, तो यह कितना जा सकता है? तो ये आपका, ये भी आपको देखने को मिल सकता है 42 प्लस के आसपास, या माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं ले लिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे 42.72 गया है। एक इम्पॉर्टेंट बात है जो एंड ऑफ द वीडियो में मैं बताऊँगा आपको, तो कंप्लीट करने के बाद बनाते हैं, ठीक है, बाकी 6-7 स्टेट कवर करने के बाद, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एससी का, तो 57 था, तो बाकी सब में तो वैकेंसी नहीं है, तो कट ऑफ कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम मेघालय पे। तो मेघालय का अगर बात करें 2022 में 3 वैकेंसी था, तो कट ऑफ 59 था, ठीक। 3 पे 59 था, 12 पे आपका आ गया 50 पे आ गया, ठीक। तो वैकेंसी बढ़ा, तो ये 16 पे कितना होगा? 16 पे आपका दोस्तों ये आपको 46-47 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा, एग्जैक्टली इसी के आसपास देखने को मिलेगा, 46 प्लस माइनस, ठीक है। तो ये मैं लिया हूँ एग्जैक्टली, ये देखिए दोस्तों, ये पूरा एनालिसिस करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए डिटेल में, ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ, ताकि नॉर्थ ईस्ट भाई बहन जो, क्योंकि रैंडमली मैं बोल देता हूँ तो यकीन नहीं करते, तो मैं ये पूरा एनालिसिस रिकॉर्ड लेकर बना रहा हूँ, ताकि आपको लगे कि क्या है नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं प्रीवियस 2-3 ईयर्स का वैकेंसी लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ इस पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओबीसी का, तो ये ओबीसी में 1 पे गया था 48, 2 पे कितना जाएगा, ये भी आपका 45 के अराउंड रहेगा, ठीक है। 45 प्लस मोस्ट प्रोबेबली रहने का चांसेस है, ठीक है। तो 45 प्लस ही रहेगा, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक। तो उसके बाद अगर हम बात करें एसटी का 3 पे आपका था 49, ठीक है। 11 पे आ गया आपका 42, तो 15 पे कितना होगा, ये भी 40 प्लस, ये भी 40 प्लस आपका चांस है आने का। सो एसटी कैटेगरी, आई होप if any one of you are watching from ST category or from Meghalaya who are ST, this part is especially for you all, okay. So like for 3 vacancy there was, the cutoff was around 49.16, for 11 vacancy it turns up to 42.00. So what about 15 vacancy, it will be around 40 plus minus, okay. So that's it from Meghalaya. Let's move to the next state. नेक्स्ट स्टेट है हमारा नागालैंड। नागालैंड में देखिए वैकेंसी अक्सर कम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, 2 पे 58 गया है, 2 पे आपका 54 गया है, तो 2 पे कितना जाएगा, यहाँ पे भी 55 के रेंज में आपको देखने को मिलेगा, 55 प्लस, ठीक है। EWS में नहीं है तो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ST में 2 है, तो ये कितना देखने को मिलेगा आपका, 6 पे 53 था,
एक पे 51 है। अब देख लो भाई, डिफरेंस देख लो यहाँ पे कट ऑफ का, जस्ट वॉच दिस डिफरेंस. सो इट्स रियली डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट कट ऑफ. दोस हु आर प्रिडिक्टिंग सेइंग दैट एग्जैक्टली दिस विल बी द कट ऑफ, रेयरली दिस इज ट्रू. ओके, वेरी रेयरली. सो ये सब बात में ऐसे ही झूठ मूठ का बोल के कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों. तो 2 पे कितना रह सकता है आपका कट ऑफ, तो ये भी आपका 2 पे भी 50 के अराउंड, 50 प्लस लेना पड़ेगा आपको, 50 प्लस माइनस लेकर चलना पड़ेगा दोस्तों. तो ये रहा नागालैंड का. ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग त्रिपुरा में. ठीक है, त्रिपुरा में अगर देखेंगे तो 26 वैकेंसी पे आपका कट ऑफ 62 था, 20 वैकेंसी पे 58 था. देखिए यही मैं कह रहा था आपको, यहाँ पे 26 में 62 था, 20 में तो क्या होना चाहिए, और बढ़ना चाहिए ना, लेकिन 58 हुआ है. तो ये फ्लक्चुएट होता है दोस्तों. ठीक है, ये फ्लक्चुएट होता है, या फिर ऐसा हुआ होगा कि इसमें और बहुत सारा वैकेंसी ऐड हो गया होगा, ये भी हो सकता है. बहुत सारा वैकेंसी अलॉटमेंट के टाइम पे ऐड होता है, तो वो कोई नहीं जानता. आप आरटीआर लगाना चाहते लगा सकते हैं, लेकिन आरटीआर लगाने के बाद भी एग्जैक्टली जो 1 तारीख होता है उसमें हेर फेर होता है. ठीक है, तो उससे आपको सावधान रहना है. ठीक, और यहाँ पे अगर हम 25 पे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें त्रिपुरा का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 58 हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज़ हुआ होगा. तो इस बार कितना है, 25 पे कितना रहने का चांसेस है, तो 25 पे भी जितना मुझे लग रहा है आपका 58 के प्लस ही रहेगा. ठीक है, 58 प्लस ही चांस है. अब क्यों कह रहा हूँ ये मत सोचना ये. ठीक है, 58 के प्लस रहने का चांस है, प्लस माइनस लेकर चलते हैं. ठीक है, प्लस माइनस, ऐसा नहीं कि प्लस ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली माइनस ही होगा यहाँ पे, लेकिन 58 में एक राउंड फिगर ले रहा हूँ. ठीक है, और EWS का अगर बात करें तो यहाँ 56 था, 6 पे 56 था, 5 पे 51 था, तो 6 पे कितना हो सकता है यहाँ पे, ये भी आपका 52 प्लस माइनस आप ले सकते हैं यहाँ पे. ठीक, ये डैश कर देते हैं. ST का आप देखिए इंक्रीज़ हुआ है, फिर ये डिक्रीज़ हुआ है, फिर इंक्रीज़ हुआ है. तो जैसे यहाँ से आपका 18 से 14 आया, तो फिर भी देखिए डिक्रीज़ वैकेंसी पे भी आपका यहाँ पे कट ऑफ डिक्रीज़ हुआ है. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अलॉटमेंट के टाइम पे यहाँ पे क्या हुआ होगा पता है, वैकेंसी इंक्रीज़ हुआ होगा. आप ओवरऑल देख सकते हैं, आपको कुछ पता चलेगा. अब देखिए 9 था यहाँ पे 7 था, तो यहाँ पे 51 था 9 पे, और 7 पे भी 51 है. तो मतलब क्या है, मतलब डेफिनेटली आपका वैकेंसी अलॉटमेंट के टाइम पे इंक्रीज़ हुआ है, इसी कारण ये इम्पैक्ट है दोस्तों. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. ठीक है, अब अगर हम बात करें ये 25 पे मैंने बता दिया 58 प्लस माइनस होगा. ठीक है, EWS का आपको बता दिया, OBC का ठीक है हो गया. ST का देखिए 19 पे कितना होगा, तो 19 पे 39 प्लस माइनस, ये 39 प्लस माइनस मैं ले रहा हूँ अपने हिसाब से. ठीक है, जो मुझे लग रहा है. उसके बाद 10 पे क्या होने का चांसेस है SC का, 10 पे भी 49 प्लस माइनस. ठीक है, प्लस माइनस चांस है, 1-2 मार्क इधर उधर होगा दोस्तों. आप एनालिसिस कर सकते हैं बाद में, जब आपका कंपेयर कर सकते हैं आप, इसी के अराउंड रहेगा कट ऑफ, आप खुद देख लीजिएगा दोस्तों. नेक्स्ट है हमारा मिज़ोरम. देखिए मिज़ोरम मोस्ट वांटेड स्टेट, और यहाँ पे हमेशा कंपटीशन रहता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो मोस्टली आपको वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, साउथ के कैंडिडेट बहुत मिलेंगे. पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, ये सब मैं पर्सनली आपसे शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे LPT में आपको इशू होगा. अब बहुत लोग कहते हैं नहीं होगा, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली आपको होगा इशू. ठीक है, जो रहता है उसी को पता होगा, और जिनका अभी सिलेक्शन होगा आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या सीन है. ठीक है, तो यहाँ पे 2 पे 54 कट ऑफ था, 30 पे आपका 41 कट ऑफ था. डेफिनेटली गिरेगा ही, क्योंकि अब जैसे वैकेंसी इंक्रीज़ हुआ है तो इतना होगा ही. अब 27 पे क्या चांसेस रहने का, आप बोलिए. तो ये भी आपका 42 43 के अराउंड रहने का चांसेस है, प्लस माइनस. ज़्यादा करके प्लस माइनस ही मैं ले रहा हूँ, इसी के अराउंड रहने का चांसेस है. ठीक है, EWS का 5 से 3 हुआ है, तो EWS अनएक्सपेक्टेड है दोस्तों. ये यहाँ पे लो रहता है EWS का. 5 पे इतना गया है, तो 3 पे कितना रहने का चांसेस है, 3 पे आपको कम से कम लेकर चलना पड़ेगा मेरे हिसाब से. ठीक है, तो आप 40 प्लस माइनस लेकर चलें. ठीक है, 40 प्लस माइनस, मोस्ट प्रॉब्ली माइनस ही रहेगा, रहने का चांस है, लेकिन प्लस तो रेयरली जाएगा. ठीक है, लेकिन माइनस पे ज़्यादा चांस है. तो क्योंकि EWS अनएक्सपेक्टेड देता है हमेशा मिज़ोरम में, याद रखना दोस्तों ये. उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें हम OBC का, तो 1 पे आपका 56 था, 10 पे आपका चला गया 35. देखिए कट ऑफ पे कितना इम्पैक्ट आया दोस्तों, कितना है. तो 0 तो यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे भी है नहीं, यहाँ पे भी है नहीं. ठीक है,
तो इस बार जो है ना, ये कट ऑफ बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले करेगा, क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट नहीं है यहाँ पे। ओबीसी के कैंडिडेट भी जनरल में अप्लाई किए होंगे, क्योंकि जो भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो जो मिज़ोरम में करते हैं वो अक्सर मिज़ोरम में ही करते हैं। तो इसी कारण यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, तो ये आपका एक इम्पैक्ट। ईडब्ल्यूएस पे भी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसी कारण मैंने 40 बुलाया, वरना मैं 35 बता सकता था या 36 37 बता सकता था। इसलिए मैं 40 प्लस माइनस रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाकी कैटेगरीज में नहीं है, तो ईडब्ल्यूएस से बहुत लोग फिलअप करेंगे यहाँ से, ठीक। तो ये रहा आपके मिज़ोरम का एनालिसिस। और देखिए दोस्तों, एक बात आपको बता देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में ना एक बात याद रखिएगा आप, कट ऑफ बहुत अनएक्सपेक्टेड है। आपको इसके लिए रेडी रहना है, प्रिपेयर रहना है। एलपीटी बहुत स्ट्रिक्ट होता है, आपको सीरियसली लेना है, मजाक में नहीं लेना है। जो लोग कह रहे हैं, ठीक है, आप बहुत लोग मैंने देखा है कोचिंग सेंटर्स बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जाके अप्लाई करो, सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो फ्यूचर नहीं जानते कि क्या होने वाला है आपके साथ, ठीक है। तो ये सबसे बच के रहें और अनएक्सपेक्टेड के लिए हमेशा रेडी रहें। और बाकी स्टेट्स का अगर आपको चाहिए डिटेल में, ऑल स्टेट का, मैं इतना इसी में बनाने में मुझे बहुत वक्त लगा है पूरा एनालिसिस करके। तो अगर आप बाकी स्टेट का चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, तो ही मैं बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो एक 2-3 दिन है, उसके बाद तो आपका फाइनल अलॉटमेंट आना ही है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऑल द बेस्ट।